जय श्री हरि। तो आइए भक्तों, आज हम श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंक का तीसरा अध्याय भारत आदि 9 खंडों का विभाजन आप सभी परिवार सहित आमंत्रित हैं और ध्यान से सुने। ओम नमो नारायण। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भारत की संतान बसी हुई है। हे महामुनि, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सहा, शक्तिमान, ऋष, विंध्य और परियात्र, ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुनि, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा त्रियंग योनि में पड़ते हैं। यहाँ से कर्म अनुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनमें नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रण, गर्भिष्मान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप अपने नवा है। उनमें नवा है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक 70 योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमी में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार माध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शत्रु और चंद्रभागा आदि नदियाँ हिमालय की तलेटी से वेद और इमरती आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोर्णी और निर्विंध्या आदि ऋषिगिरी से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पाप हारनी नदियाँ सैवा पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मध्याचल से, त्रिशामा और आर्यकुल्य आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियाँ और उपनदियाँ। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंड्र, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अप्रांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अर्बुदगण, कारूप, मालव और परियात्र निवासी, सौवीर, सेनभव, हूण, साल और कौशल देशवासी तथा भांद्र, आराम, अम्रज और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जल पान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं।
हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतगुण, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अत्यंत कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग अनुष्ठान करते हैं और दानीजन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियाँ हैं। हे उत्तम, जीव को सहस्त्र जन्मों के अनुसार महान है। हे संतव, जीव को सहस्त्र जन्मों के अवंतर महान। हे सत्तम, जीव को सहस्रों जन्म के अवंतर महान पुण्यों का उदय होने पर भी कभी देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमतप स्वरूप श्री भगवान विष्णु को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। अतः नहीं, अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। जय श्री हरि। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बूद्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। हे मैत्रेय, इस जम्बूद्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। ओम नमो नारायण।